सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण आप में से कौन है जो हमारा जो क्लास प्रारंभ हो गई है, ये तीसरे अध्याय प्रारंभ हो गया है। अभी तक आप लोगों को ये पकड़ में नहीं आ रहा है कि जब इसके साथ जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद में आपको जो बेसिक अत्यावश्यक क्या क्या काम करना चाहिए। व्यवधान बहुत अधिक उत्पन्न करते हैं, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि आप प्रबुद्ध लोग हैं और आप दूसरों को दिशा निर्देश करने वाले हैं, अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को, सबको बताने वाले हैं। तो ये एक सामान्य बात है। जब आप इसके साथ जुड़ते हैं तो ये जो सामान्य नियम हैं, इनका पालन आप सबको भी करना चाहिए। तो आइए, अभी तक हमने तीसरे अध्याय के प्रथम पाद तक पूरा किया है। तो पीछे के प्रसंग में आप में से कई लोगों ने हाथ खड़ा किया था। समय के अभाव में आपका प्रश्नोत्तर नहीं हो पाया था, तो अभी प्रश्न आपको करने हैं। तो सबसे पहले शेखर जी ने हाथ खड़ा किया है, तो आप प्रश्न करिएगा। जी प्रणाम स्वामी जी। तो यहाँ पे स्वामी जी सभी जगह चंद्रलोक, सूर्यलोक की बात करते हैं, स्वर्लोक की बात करते हैं। ऐसे ऐसे आत्मा जाती है पानी से, बादलों से, वायु से, बादलों से और ऊपर की तरफ। और इसी तरह जब आत्मा वापस शरीर में आती है, चाहे अन्न के थ्रू बोलते हैं क्या फिर परमात्मा गर्भ में जैसे सिचुएशन चेंज होती है तब होती है। ये सब इतना सब क्यों डिटेल कर रखा है अगर इसका कोई मीनिंग नहीं है? परमात्मा जब चाहता कि भाई अब इस आत्मा को ऐसी योनि मिलनी है, उसमें स्थित करता है। और ऐसे कोई लोक नहीं हो चंद्रलोक ऐसे जो ये आज संसार को देखते हैं, ऐसे नहीं है। तो ऋषि मुनियों ने वेदों में सभी जगह मतलब इसका इतना व्याख्यान कैसे किया हुआ है? कुछ ना कुछ तो है ही स्वामी जी। हाँ, कुछ ना कुछ का मतलब ये है कि शास्त्र में 3 प्रकार की चर्चाएं होती है। एक अभिधा के रूप में, एक लक्षणा के रूप में, एक व्यंजना के रूप में, जैसा कि लोक में भी होता है। तो जो वेद में होता है उसी को लोक में अनुकरण किया है। तो जब 3 प्रकार की चर्चाएं होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो इनडायरेक्टली जो चर्चा होती है उसके 2 प्रकार है, एक लक्षणा के रूप में, एक व्यंजना के रूप में। तो हर कोई बात डायरेक्टली नहीं कही जा सकती, तो जो इनडायरेक्टली जो बात कही जाती है उसको अलंकारिक रूप से एक बात कही जाती है। कुछ बातें डायरेक्टली समझ में आ जाती है व्यक्ति को, और कुछ इनडायरेक्टली आख्यान के माध्यम से, किसी कहानी के माध्यम से बात समझ में आती है। तो जो आजकल के भी जो एनिमी ने जो अलग प्रकार की जो कथाएं आती है, जो लोग कथानक के रूप में उसको आसानी से समझाते हैं, जिसको हम कहते हैं नाटक। तो नाटक जो है मनुष्य पर सबसे अधिक प्रभावी होता है, जिसको आजकल टीवी का स्वरूप लिया है या पिक्चर, सीरियल आदि के रूप में जो भी है, तो वो भी सब नाटक है। बस वो पर्दे पे होते हैं और पहले स्टेज पर होते थे। आज भी स्टेज पर भी नाटक होते हैं, बहुत कम होते हैं, कहीं कहीं होते हैं।
तो ये जो नाटक है, इस नाटक के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के दिमाग में अपने मंतव्यों को या अपने सिद्धांतों को आसानी से स्थापित किया जाता है। तो ऐसा ही नाटक के माध्यम से बात वेद में भी बताया जाता है, चाहे वो यज्ञ के रूप में बताए या सृष्टि को बता करके बताए। तो जो स्वर्गलोक चंद्रलोक की जो कल्पना है या सूर्यलोक की जो मुक्ति लोक की कल्पना, ये भी नाटक के रूप में ही बताया जा रहा है। तो ये आसानी से समझ में आता है। सीधा सीधा मुक्ति में गया है तो वो मुक्ति क्या है, स्वर्ग में गए तो स्वर्ग क्या है, तो उसकी एक उपमा दे करके एक आख्यान के रूप में चंद्रलोक और सूर्यलोक का ये वर्णन किया है। बस इतना ही समझना है। जी जी स्वामी जी, ऋषि दयानंद जो कहते हैं कि सारे लोग अपना यहीं पे पृथ्वी लोक पे ही है, ऐसा कोई नरक लोक और वो सब अलग नहीं है, जो भी यहीं पे है। तो हमने तो किसी और ऋषि मुनि से तो ऐसा नहीं सुनने में आया कि स्वर्ग लोक यही जो पृथ्वी है, नरक स्वर्ग यही हम उसमें जीते हैं। तो ऐसे कैसे इस मान्यता को, और बाकियों में तो स्वर्ग लोक की अलग कर रखा है, नरक लोक चलो हम मान लेते हैं कि पृथ्वी पे है। मतलब सारे उपनिषद वेदांत सब बताते हैं कि चंद्रलोक स्वर्गलोक है। जी जी उस तरह का व्याख्यान करते हैं। ऋषि दयानंद कंप्लीटली उल्टे बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। जी तो उसको कैसे माने? जी जी, उसमें है कि अगर चंद्रलोक कोई स्थान विशेष होता तो बाकी उसका हमें प्रतीति होती है ना कि चंद्रलोक कोई है और जहाँ लोग अच्छे ढंग से रहते हैं। तो ऐसा कोई शास्त्र में कहीं पर आता नहीं है वो चंद्रलोक कहाँ है, वो सब आख्यान ही बोला जाता है। उसका जो प्रस्तुतिकरण है, उसका प्रेजेंटेशन है, केवल स्वामी दयानंद ने किया है, हिंदी में किया है। बाकी सब लोगों ने संस्कृत में किया है, केवल स्वामी दयानंद ने उसको अपनी व्याख्या हिंदी के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। और बाकी कोई भी स्थान विशेष में किसी भी ऋषि ने नहीं बोला कि ये स्थान विशेष होता है और ये पर्टिकुलर स्थान ऐसा एक जगह होता है जहाँ जिसको स्वर्ग कहता है। केवल उन्होंने चंद्रलोक या सूर्यलोक ही कथन किया है, बस इतना ही किया है। उसके डिटेल्स उन्होंने कोई बताया नहीं है। तो जब बताया नहीं है तो उसका व्याख्यान हमें करना होता है या कोई जानकार विद्वान करता है, तो उसकी व्याख्या स्वामी दयानंद ने की है। जी स्वामी जी, मैं यही अंत करता हूँ। तो जैसे मतलब चंद्रलोक, जैसे हम यहाँ पे एक तो सूक्ष्म भूत ले लेते हैं, अपना आकाश वायु, और एक स्थूल भूत लेते हैं इसी तरह। अब जो चंद्रलोक की जो उपनिषद में वेदांत में बात कर रहे हैं, हो सकता है ये जो चंद्रलोक जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं उसके सिवा दूसरा कोई लोक है उसको मान रहे हो। अब वो कैसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं मान रहे? मतलब जिस हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। वो भी मनुष्यों के निवास स्थान ही होगा ना, चाहे ये पृथ्वी हो या दूसरी पृथ्वी हो, या कोई जगह ऐसा हो जो वो पृथ्वी हो सकती है, जहाँ पृथ्वी अथवा यूँ कहिए जहाँ मनुष्य रह सके, मनुष्य की अनुकूलताएं जहाँ पर होती है वो स्थान हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर वो भी मनुष्य जैसा हम लोग रहते वैसे वो लोग भी रहते हैं। बस केवल ये है कि आप जैसे वर्तमान इस धरती पर जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं मान लीजिएगा, तो दिल्ली तो बहुत बड़ी है, तो उसका एक स्लम एरिया है, एक सामान्य एरिया है, एक पौष एरिया है। तो जो पौष एरिया है तो वहाँ जहाँ संपन्न लोग रहते हैं, जिनके पास संपत्ति होती है या जिसके पास फैक्ट्रियाँ बिजनेस होते हैं बड़े बड़े किसी भी रूप में, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, उस जगह पर वो रह सकते हैं, उस जगह पर मकान ले सकते हैं, उस जगह पर किराए पे रह सकते हैं, जो भी है। तो वहाँ पर पहुँचने का सामर्थ्य हर किसी में नहीं होता है, तो उसको आप स्वर्गलोक समझ सकते हैं। तो और जहाँ स्लम एरिया है वहाँ उसको नरक लोक कह सकते हैं, और जो मध्यम स्थान है जहाँ पर सामान्य रूप से लोग रहते हैं वो दोनों के बीच का स्थान मान सकते हैं। तो हमारी व्याख्या है। तो ऐसे ही अगर कोई स्वर्गलोक भी अगर कोई होता है तो वो भी तो स्थान ही होगा ना, वो भी स्थान होगा, वो मनुष्यों का ही स्थान होगा।
चाहे वो इस पृथ्वी में मानो या दूसरी पृथ्वी में मानो, तो समान होने के कारण से आप ऐसा कह सकते हैं स्वर्ग भी यहाँ नरक भी यहाँ, का मतलब है जहाँ मनुष्य लोग रहते हैं वहाँ पर स्वर्ग है, जहाँ मनुष्य लोग रहते हैं, जहाँ मनुष्यों का आवागमन होता है, जहाँ मनुष्यों की अनुकूल परिस्थितियाँ होती है, वो स्थान विशेष चाहे इस धरती को मानो या दूसरी धरती को मानो, वहाँ पर भी हर प्रकार के लोग होंगे। वहाँ पर केवल ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर केवल पौष एरिया ही रहेगा और वहाँ पर स्लम उसके साथ जुड़ा नहीं रहेगा। उस पौष एरिया को चलाने वाले स्लम वाले ही चलाएंगे, यानी जो जिसको हम वेद की भाषा में कहते हैं, जो शूद्र कहते हैं, जो वर्कर्स कहते हैं, जो हमारे को खिलाने वाले, पिलाने वाले, लाने वाले, ले जाने वाले, वो लोग भी रहेंगे ना वहाँ पर। दोनों प्रकार के लोग रहेंगे, यानी हर प्रकार का व्यक्ति रहेगा, चाहे वो स्थान विशेष इस धरती का मानो या किसी और धरती का मानो जहाँ मनुष्य रहते हैं, वहाँ पर भी सब प्रकार के लोग रहेंगे। जी। तो स्वामी जी ऐसा सुना कि स्वर्गलोक में तो सिर्फ युवा ही उत्पन्न होते हैं। अच्छा, वहाँ सिर्फ भोग ही करते हैं, कर्म नहीं करते। भोग करने के बाद वो वापस पृथ्वी पे आते हैं, फिर उसकी जो अपना शुरू हो जाती है। हाँ, ये तो पुराणों में है, ये वैदिक ग्रंथों में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है। पुराणों के अतिरिक्त और किसी ऐसे शास्त्र में, वेद में, ब्राह्मण में, उपनिषदों में ऐसा कहीं भी इस तरह का वर्णन नहीं है। पुराणों में ये जरूर है। जी स्वामी जी। जी जी जी, प्रणाम। हाँ जी। अजीत कुमार जी। जी नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। जी जी हाँ बोलिए। जी प्रश्न कई है। एक तो ये आत्मा जो अन्न में, या जो कल बताए कि सारे मतलब तृण से लेकर के सब में रहते हैं, तो एक तो यहाँ एक प्रश्न की, क्या वो जड़ पदार्थों में भी आत्मा, अनुसयी आत्मा रहती है या केवल चेतन पदार्थों में रहती है अनुसयी? जी, अनुशयी आत्मा कहीं पर भी रह सकता है या रह सकती है, जड़ हो या चेतन हो। वो केवल स्थान मात्र है, रहने में उसको कोई आपत्ति नहीं है। रखने वाली वस्तु को नहीं पता लगेगा, रखने वाला परमात्मा है। वो चेतन वस्तु में भी रख सकता है, आप में, मुझ में, किसी में भी, और जड़ वस्तु में भी कहीं भी रह सकता है। जैसे कि शास्त्र साक्षात कहता है अन्न में भी आत्मा पहुंच जाता है, और उस अन्न को जो खाता है, अन्न का मतलब है जैसे आप फल ले लीजिएगा, गेहूं ले लीजिएगा, चावल ले लीजिएगा या दालें ले लीजिएगा, किसी भी अनाज में आत्मा रह सकता है। और उस अनाज को जो खाएंगे, और खाएंगे का मतलब है जो संतानोत्पत्ति के लिए उद्यत रहने वाले जब उस अन्न को खाएंगे, उस अन्न के माध्यम से उसके अंदर प्रवेश करता है। इसका मतलब है उस जड़ पदार्थ में भी आत्मा रहता है। और चेतन में भी डायरेक्ट जो पुरुष है, जो वीर्य सेचन करने वाला है, उसके अंदर भी जा सकता है, अथवा डायरेक्ट जो स्त्री हैं जिनके अंदर गर्भ स्थापित होना है, वहाँ पर भी जा सकता है। अनेक रीतियाँ हैं जो शास्त्र में जो बताई गई है, उनमें से एक ये रीति है। जी जी, आप इसमें जो जड़ या चेतन जो भी पदार्थ हैं, उनमें अनुशयी आत्मा एक दाने में एक ही रहती है या कई रह सकती है? अनुशयी आत्मा अनेक रह सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो तो उसको बहुत कम स्थान चाहिए ना, उसको रहने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे हमारे शरीर में भी इस शरीर का उपभोग करने वाला मैं आत्मा हूं, मेरे अतिरिक्त इस शरीर में भी बहुत सारी आत्मा है जिनकी अपने अपने शरीर है। सेल के लेवल पर तो हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में कि भाई प्रत्येक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और सारे अपना सेल एक कंप्लीट प्रोसेस है जिससे हमारा बॉडी तैयार होता है। जी जी, और सेल टिश्यू कल्चर के द्वारा नए जीव को भी पैदा किया जा रहा है, क्लोन बनाया जा रहा है, तो उन सब में आत्मा है तभी तो नया तैयार हो जाता है। जी, इसको आत्मा को बनाया जा रहा है ऐसा ना बोल करके, अलग अलग सेल मतलब पैदा होते रहते हैं, उसमें अलग अलग आत्माएं आती रहती है। जी, बाकी ये शरीर का मुख्य एक ही आत्मा है, बाकी इसमें और अनुसयी आत्माएं अनगिनत हो सकते हैं। यानी इस शरीर का उपभोग करने वाला आत्मा तो एक ही होगा,
इस शरीर का मतलब है इस शरीर, जिन कर्मों के फल स्वरूप में शरीर मिला है जिस आत्मा को, वही आत्मा इस शरीर का उपभोक्ता है और वही आत्मा इस शरीर में रहते हुए बाहर का भी उपभोग करता है और इस शरीर के अंदर रह करके शरीर का भी उपभोग करता है। जी, जितने भी फिर प्राणी, जितने भी औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, उन सब में एक मुख्य आत्मा है। बाकी सारे जितने भी उसके फल फूल वृक्ष जो लगते हैं वो सब अनुसयी आत्मा के कारण होता है, या फिर वो मुख्य आत्मा का ही एक प्रोडक्ट के रूप में हम उसको माने? कैसे? नहीं, देखिएगा, जैसे एक वृक्ष है, उस वृक्ष में मान लीजिएगा 500 आम लगे हैं, एक एक आम में आत्मा रहता है ऐसा नहीं है, उस वृक्ष का एक ही आत्मा है जी। अब उस आम को कोई वीर्य सेचन करने वाला पुरुष या कोई स्त्री, गर्भ को धारण करने वाली स्त्री, वो खाना चाहती है उसको या वो खाती है, तो उस आम के थ्रू परमात्मा भेज रहा है। ये भी हो सकता है, या किसी अन्न के माध्यम से भी भेज सकता है, या साक्षात भी भेज सकता है। बस इतना है, बाकी सभी आमों में एक एक आत्मा रहता है ऐसा मेरा प्रतिपादन नहीं, ना ऐसा होता है। जी नहीं, वो आम के जो बीज है फिर वो वृक्ष तो बनेंगे स्वामी जी। देखिए, बीज बनेगा, जब बीज बन करके जब वो जमीन में डाला जाएगा तब आत्मा उसमें आ जाएगा। अच्छा, जमीन में जाने के बाद आएगी आप? जी जी, तब तक उसका बहुत सारे बीज ऐसे भी बेकार हो जाते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब वो कोई भी बीज जब उत्पन्न होने के सामर्थ्य से युक्त होगा तब उसमें आत्मा विराजमान हो जाएगा। जी जी, धन्यवाद जी। और जब भी आप नमस्ते करके जब आप अपना प्रश्न उपस्थित करते हैं, मैं एक बार नमस्ते कर चुका हूँ इसलिए बार बार नमस्ते नहीं करता हूँ, ऐसा हाँ जी बोलता हूँ, इसी को आप नमस्ते मान लीजिएगा। हाँ, स्नेहा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये अनुशयी और व्रीहि यव, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? अनुशयी का मतलब है जो निवास करने वाला आत्मा। जो आत्मा जो है अगले शरीर को धारण करने के लिए जब जाता है तो उसका एक नाम दे दिया है अनुशयी, अर्थात वो अनुगमन करने वाला, रहने वाला, किसी स्थान पर रहने वाले आत्मा को अनुशयी आत्मा कहते हैं। और व्रीहि यव, इसका शाब्दिक अर्थ? व्रीहि का मतलब होता है धान और यव का मतलब होता है जव। ये अनाज के नाम हैं, व्रीहि यवौ। तो ये संस्कृत में दो शब्द हैं तो दोनों को द्विवचन में बोल दिया है, व्रीहि और यव। यव शब्द अकारांत है, तो जैसे रामौ बनता है ऐसे यव यवौ ऐसा बनाया होगा। जहाँ मैं देख नहीं पा रहा हूँ कहाँ पर ये आया है, लेकिन व्रीहि का अर्थ होता है धान और यव का अर्थ होता है जव। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, तमन्ना जी बताइएगा। जी नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये एक प्रसंग जैसे पीछे चल रहा था कि जो वनस्पतियां हैं, जैसे आपने बताया वृक्ष में एक आत्मा है, तो वो आत्मा होता है और फिर उसके बाद जब तोड़ा जाता है तो फिर उसको पका रहे हैं तो कोई हिंसा नहीं होगी या उसको कोई दुख नहीं पहुंचेगा, तो वो तो आत्मा थोड़ी ना फिर रहेगा। फिर हमारा तो वो वृक्ष से या फिर वनस्पति से हमने एक चीज अगर तोड़ ली तो अलग हो गई, वो तो उसमें थोड़ी ना आत्मा रहेगा फिर। हाँ, वो इस रूप में प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो जो आम तोड़ दिया है अथवा जो अनाज अलग हो गए हैं उन पौधों से, उन अनाजों में अगर कोई अनुशयी आत्मा आके रह रहा हो, उस स्थिति में उस अन्न को जब पकाया जाएगा तो हिंसा होगी। इस बात को ध्यान में रख करके प्रश्नकर्ता का प्रश्न था। जी, अनुशयी आत्मा के विषय में थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वनस्पति की आत्मा के बारे में नहीं? नहीं नहीं नहीं। और उसको हिंसा भी नहीं माना जाता है कि हमने, जैसे हम अपनी बॉडी पार्ट के लिए कहते हैं कि हाँ हमारी एक, हमने अगर पार्ट काटा तो वो हिंसा मानी जाती है? हाँ, नहीं माना जाता है। अगर वनस्पति काट रहे हैं तो उसको, उसकी हिंसा नहीं होती, ऐसे कैसे स्वामी जी? हाँ, ऐसा इसलिए है कि देखिएगा, हिंसा और अहिंसा जिसको हम बोल रहे हैं, या हिंसा अहिंसा कहिए, धर्म अधर्म कहिए, पाप और पुण्य कहिए, उचित अनुचित कहिए, अच्छा या बुरा कहिए, जो भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं दोनों अर्थों में, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, तो ये हम किसी आधार पर करते हैं। हमारा अपना ये उपज नहीं है, हमारा अपना सोच नहीं है।
जो विधाता, जो विधान करने वाले, जो विधान हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उसके अनुसार फिर हम व्यवहार करते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, एक राज्य ने, एक भारत सरकार ने, या जो भी कहिए भारत के संविधान ने एक संविधान दे दिया हमको, भारत में रहना है तो आपको बाएं तरफ से चलना है, दाएं तरफ से नहीं चलना है। तो हम बाएं तरफ से चलते हैं। तो उन्होंने एक संविधान दे दिया, इस भारत में इस तरह हमको रहना है। तो जो संविधान कर्ता ने हमको बाएं तरफ से चलने के लिए बोला है, हम बाएं तरफ से ना चल के दाएं तरफ से हम चल रहे हैं, और कोई आकर के हमें एक्सीडेंट किया है, फिर उसमें जब हम कोर्ट में जाएंगे अथवा उसका समाधान करने के लिए कहेंगे, जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, तब ये सामने आता है कि आप गलत ढंग से चले, आप अनुचित चले, आपने स्वयं अनुचित किया, पाप किया, अधर्म किया, जो ये शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो संविधान के अनुरूप। तो संविधान कहता है कि दाएं तरफ से चलोगे तो आप गलत कर रहे हैं, अनुचित कर रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं आप, तो संविधान के विरुद्ध होने के कारण से आपने गलत किया है, इसलिए ये एक्सीडेंट हुआ है। तो एक्सीडेंट करने वाले का दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप गलत ढंग से चले और वो सही ढंग से आ रहा है और वो अपना बैलेंस नहीं कर पाया आपके गलत के करने के कारण से, इसलिए उसने एक्सीडेंट करा दिया, तो उसका दोष नहीं माना जाएगा, ये गलत ढंग से जाने वाले का दोष माना जाएगा। तो ये इसको अनुचित इसलिए कहा जा रहा है, संविधान ने एक विधान दे दिया ऐसा। अब वही हम लोग जब दूसरे देश में जाते हैं, बाहर के देश में जाते हैं, वहाँ उल्टा हो गया, वहाँ दाएं तरफ से जाने का है, बाएं तरफ से ना जाने का है। और कभी कभी हम लोग वहाँ पर बैठ कर के, जब हम स्टार्टिंग में जब मैं गया तो मेरा एक अभ्यास था भारत में कि गाड़ी में बैठ के जाना है, कोई ले जाने वाले हैं, और तो मैं बाएं तरफ से ही जा कर के बैठने की कोशिश कर रहा हूँ, और वहाँ दाएं तरफ से जा कर के बैठना है, क्योंकि वहाँ बाएं तरफ ड्राइवर का सीट होता है और दाएं तरफ जो है गेस्ट का होता है। तो यहाँ के हिसाब से मैं बैठने के लिए कई बार कोशिश कर रहा था, लेकिन पता लगता था कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ। तो वहाँ के हिसाब से गाड़ियाँ बनाई, यहाँ के हिसाब से गाड़ियाँ बनाइए। तो जो संविधान देने वाला जो संविधान देता है, उसके अनुरूप हमें चलना होता है। तो जैसे भारत का संविधान अलग है या अलग अलग देशों का संविधान अलग है और सबके अपने अपने नियम हैं, उन सबको उचित माना जाता है क्योंकि वह संविधान ऐसा दे रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, ईश्वर ने ही हम सब मनुष्यों को शरीर धारण कराया है, ईश्वर ने सारी वस्तुएं बनाई है, तो उसका भी एक अपना संविधान है। और उस संविधानकर्ता ने हमें ये बताया कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तो उसके बताए हुए अनुसार हम खा रहे हैं। तो हम चाहे वो गाजर मूली खाएं, चाहे वो सब्जी खाएं, तो उसके संविधान के अनुरूप खा रहे हैं, तो उसको हिंसा नहीं माना जाएगा। और वही बताता है हमको कि गाय है, भैंस है, बकरी है, अथवा और कोई पशु है, पक्षी है, उनको नहीं मारना है, वही बता रहा है। तो हम नहीं मारेंगे तो हिंसा मानी जाएगी। तो उसके संविधान के अनुसार हम लोग चलेंगे तो ही हिंसा मानी जाएगा ना। ये हमारी उपज के हिसाब से मैं मान लूँ कि इसको मैं तो हिंसा नहीं मानती हूँ, मैं हिंसा मानता हूँ या मानती हूँ, या गाय आदि को मारना तो हिंसा है और गाजर मूली को काटना हिंसा नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। ये भी तो उसमें भी तो आत्मा होता है, उसको भी तो हिंसा मानना चाहिए। ये हमारा मंतव्य नहीं चलेगा। यहाँ पर हमारा मंतव्य इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि उस संविधान के अनुरूप हमको जीना हो रहा है। हमारा कोई संविधान नहीं है, हम व्यक्तिगत रूप से कोई संविधान बना करके जी नहीं सकते। हम किसी के आश्रित हैं, तो उसके आश्रित जो संविधान होगा उसी के अनुसार हमको चलना होगा, वही राइट रॉन्ग रहेगा, वो जो बताएगा। तो ईश्वर का जो संविधान है वो ये कहता है, वेद ये कहता है कि आपको ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए। तो जिसको खाने के लिए कहा जाता है तो उसको हिंसा नहीं कहते। और जो लोग बीच में बोलते हैं कि वैदिकी हिंसा ना बहुत, ये गलत वाक्य है। इसको हिंसा ही नहीं कहा जाएगा। जब हिंसा ही नहीं तो उसको फिर वो हिंसा नहीं होती है, ये वाक्यावली नहीं बनती है। अर्थात उसको हिंसा बोलो फिर वो हिंसा नहीं होती बोलो, ये अपने आप में शब्दों में ही अंतर्विरोध है। हिंसा है तो हिंसा ही रहेगी और अहिंसा है तो अहिंसा ही रहेगी। तो हिंसा अहिंसा नहीं होगी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, कोई सिद्धांत नहीं बनता।
तो इसलिए वैद्य की हिंसा हिंसा ना बहुत, ये गलत वाक्य है, उसको हिंसा ही नहीं कहा जाता है। जैसे एक न्यायाधीश जो है किसी को फांसी देता है तो उसको हिंसा थोड़ा बोला जाता है, उस संविधान के अनुसार उसने उसको फांसी की सजा दिया है, उचित दंड दिया है, तो उसको हिंसा नहीं बोलते हैं। फिर हिंसा किसको बोलते हैं? मैं किसी को भी मार दूं तो उसको हिंसा कहेंगे, वो संविधान के विरुद्ध है। तो जैसे संविधान के अनुकूल और विरुद्ध होता है, ऐसे ईश्वरीय संविधान के अनुकूल और प्रतिकूल होता है। जी तमन्ना जी। जी स्वामी जी, और अगर जैसे कहीं कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर कि जैसे अब समुद्र का है किनारा, तो समुद्र के किनारे पे तो जो लोग रहते हैं वो फिश उनके लिए इतनी ज्यादा है, उनकी स्टेपल फूड कहलाती है, तो वो लॉजिक नहीं चलता है, मतलब वो उनके लिए वो ठीक है लीगल? नहीं, ऐसा है कि रहना एक अलग बात होता है, संविधान एक अलग बात होता है। ईश्वरीय संविधान में वो गलत है, ईश्वरीय संविधान में वो गलत है। ठीक है, भारत का संविधान उसको खाने के लिए बोलता होगा, मेरे को नहीं पता, देखना होगा भारतीय संविधान में ये है कि वेजिटेरियन ही होना चाहिए, नॉन वेज नहीं होना चाहिए, मेरे को अभी देखना पड़ेगा। बाकी जो लोक में भारतीय संविधान के अनुसार क्या होता है वो एक अलग संविधान है, लेकिन ईश्वरीय संविधान को जब हम लेके चल रहे हैं तो उसमें दूसरे संविधान को नहीं जोड़ सकते, केवल ईश्वरीय संविधान ही चलेगा। तो ईश्वरीय संविधान के अनुसार ये अनुचित खाना है, अभक्ष पदार्थ है, यही मानना चाहिए। अब उनको कुछ नहीं मिलता है तो क्या करे, ये कोई तर्क नहीं होगा। उसका तो समाधान ये है कि जो जहाँ जैसा प्राप्त कर सकते हैं वो प्राप्त हमें करना चाहिए। आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो प्राप्त करने के लिए मेहनत करना चाहिए और ऐसे जगह जाकर के रहना चाहिए जहाँ ये सब कुछ मिलते हैं, क्योंकि धरती बहुत लंबी चौड़ी है, खाली ज़मीन बहुत पड़ी है। तो ऐसी जगह पर जाके रहो जहाँ लोग रेगिस्तान में ही पैदा कर रहे हैं। आप उस देश को देखिएगा कौन सा है जो उसने उसकी खेती को हम लोग सीख रहे हैं, इराक की, ठीक है ना, तो रेगिस्तान होकर के भी। हाँ जी, हाँ, कौन सा देश है? हाँ इजराइल, हाँ मैं इराक बोल रहा हूँ, इजराइल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो जो इजराइल देश है तो रेगिस्तान होते हुए भी रेगिस्तान को भी उन्होंने हरियाली बना दिया। तो ये हमारे पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। हम ये नहीं बता सकते कुछ खाने के लिए नहीं है तो क्या करें, हम कुछ भी खा सकते, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं है तो मेहनत करके पुरुषार्थ करके उसको बनाया जा सकता है। जी हाँ जी, अब अनीता जी। ओम आचार्य जी प्रणाम जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे 2 दिन पहले चर्चा चल रही थी कि जो पति पत्नी बनते हैं उनका चयन जैसे माता पिता या स्वयं हम लोग करते हैं, और जो संतान है वह हमारे कर्म फलों से हमें मिलती है जी। तो दोनों बातों में ऐसा लग रहा है, तो दोनों के को कैसे, जैसे अगर हम पति पत्नी का चयन तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो फिर क्या उनके कर्म फल एक जैसे है जिसके कारण उनके संतान के रूप में जो उनको कर्म का फल मिलेगा वो एक जैसा ही मिलेगा? पहले हम इस बात को समझ लीजिएगा, जब चयन होता है इसका मतलब है ये पहले से निर्धारित नहीं है। अगर पहले से निर्धारित होता है तो चयन करने की जरूरत नहीं है, आप बिना चयन किए तो अपने आप मिलेगा आपको। यानी एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर कोई लड़का है वो शादी करना चाहता है और पहले से उसके लिए लड़की तैयार है और यही लड़की उसको मिलना था, पहले से निश्चित है, तो फिर उसको मेहनत नहीं करना है, वो अपने आप मिलेगी ना, वो निर्धारित है। ईश्वर उसी लड़की को देगा और लड़के को भी ऐसा ही सोचना है और लड़की को भी ऐसे सोचना है या उनके माता पिताओं को भी ऐसे सोचना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम लोग चयन करते, उसमें चूज़ करते हैं कि एक को देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, कई लोगों को देखते हैं, उसमें जो सबसे अधिक हमारे अनुकूल होता है उसको हम चयन करते हैं। अब जिनको हम चयन करते हैं उसमें हमारी गलती भी हो सकती है, चयन करने की प्रक्रिया में गलती हो सकती है, अथवा हमारे परीक्षण में गलती हो सकती, कुछ भी आप कहिएगा। गलती के कारण से अलग भी हो जाता है, तलाक भी हो जाता है, और चयन की प्रक्रिया अगर समुचित रूप से होता है तो तलाक नहीं होता है और मिलकर के रहना भी होता है। तो ये हम चयन कर रहे हैं अपनी इच्छा से,
अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, तो इसको पूर्व निर्धारित नहीं मानना चाहिए। जहाँ चयन की प्रक्रिया होती है वहाँ पुरुषार्थ होता है, जहाँ बिना चयन के हमको प्राप्त होता है वो हमारा प्रारब्ध होता है। अब चयन करने के बाद में पति पत्नी मिल गए, मिलने के बाद में अब ईश्वर निर्धारण करता है कि पति के ऐसे ऐसे कर्म हैं और पत्नी के ऐसे ऐसे कर्म हैं। अब इन दोनों के मिलते जुलते कर्म करने वाला कौन आत्मा है जो इसको इस कपल के यहाँ भेजना चाहिए, वो परमात्मा तब निर्णय करके तब भेजता है। अब जिसको भेज रहा है वो प्रारब्ध है उस पति पत्नी का। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, रचना जी क्या प्रश्न है? स्वामी जी, जैसे हम पढ़ रहे हैं इसमें कि वही आत्मा जो है वो जल में भी रहता है और वनस्पतियों में भी, तो आत्मा चेतन फॉर्म में नहीं रहता। नहीं, आत्मा तो चेतन ही है ना, चेतन फॉर्म में नहीं रहता का क्या मतलब होता है? चेतन ही रहेगा, कहीं भी रहे वो चेतन ही बन के रहेगा, मतलब चेतन के रूप में ही रहेगा, बिना स्थूल शरीर के भी। हाँ जी, हाँ जी, उसका स्वरूप है ना चेतनत्व, उसका नेचर है, उसका स्वरूप है चेतनता। वो बिना शरीर के रहे या शरीर में रहे वो चेतन ही रहेगा। जब तक उसको शरीर नहीं मिलता है तो वो कहीं पर भी रहता है ईश्वर की व्यवस्था में, तो चेतन के रूप में ही रहेगा ना, वो जड़ थोड़ा बन जाएगा। तो उस चेतन रूप को कुछ अनुभूति नहीं हो सकती? नहीं, बिना स्थूल शरीर के कोई अनुभूति नहीं हो सकती है। जी धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी, चेतन प्रकाश क्या नाम लिखा हुआ है? तो नमस्ते जी, नमस्ते स्वामी जी। कवि श्यानो भक्ति संज्ञानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठ सत्रेता भक्ति कृतम संपद्यते चरम। ये कुछ ठीक सा नहीं जच रहा जी। नहीं, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये स्वामी जी ये पूछ रहा था जी, ये सोते रहना कलयुग है, अंगड़ाई देना द्वापर है, उठ बैठना त्रेता है, चल पड़ना ही सतयुग है, ऐसा चलते रहो चलते रहो। हाँ, तो ये हमारा प्रसंग का नहीं है प्रश्न, तो इसलिए हाँ, इस पर हम कोई विचार नहीं रखना चाहेंगे। निर्मला जी बताएंगी। स्वामी जी ऐसे बोल रहे थे कि जैसे कौन से ऐसे उदाहरण है जानना चाहेंगे जो माँ के गर्भ में पहले से आ जाता है? ऐसा हम नहीं बता सकते हैं कि ये उदाहरण है या पहले माँ के अंदर पहले से आ जाता है या पुरुष के माध्यम से आता है या किसी फल के माध्यम से आता है, ये हम नहीं बता सकते हैं। पर्टिकुलर किसी पॉइंट आउट करके नहीं बता सकते। शास्त्र में ये अलग अलग प्रक्रियाएं बताई गई है, तो कौन सी प्रक्रिया कहाँ लागू हो रही है हमारे बस की बात नहीं है। जी जानना था, इसलिए 4 प्रकार के बताए तो नजदीक हो सकता है। जी 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 हाँ, तो पीछे जो श्वेता जी हाथ खड़ा किया था वो अभी उनका नहीं आ रहा है। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी उन्होंने पूछा था मेरा प्रश्न। अच्छा जी। तो सिमिलरली है स्वामी जी, बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। अगर वही है कि अभी हम पशु को कुछ काटते हैं तो वो उसको मारते हैं तो वो है हिंसा, और फिर जब हम पौधे को निकाल के खाते हैं जो पालक है वो सब है, वो अहिंसा कैसे है बोल के, वही था मेरा प्रश्न। जी, उसका समाधान मैंने दिया था। तो दिया था जी 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 तो अगर उसमें किसी को कोई बात कहनी हो तो कह सकते कोई भी कि उसमें वो उचित या अनुचित किसी भी रूप में आप अगर उसी विषय में किसी कोई प्रश्न रखना हो तो रख सकते हैं, फिर उस पर चर्चा की जा सकती है। बाकी समाधान तो मैंने दे दिया है। हाँ, क्योंकि धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, उचित अनुचित, पाप या पुण्य, अच्छा या बुरा, ये जितने भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं ये किसी न किसी के अनुसार करते हैं, संविधान के अनुसार, या ईश्वरीय संविधान हो या किसी देश के संविधान के अनुसार हो। हम अपने स्वतंत्र रूप से कोई मान्यताएं बिल्कुल नहीं बना सकते, न बन सकते हैं।
हाँ, स्वतंत्र रूप से तो आप अपने घर का संविधान बना सकते हैं कि हम लोग 10 बजे 11 बजे सारा गेट बंद करेंगे, अब कोई प्रवेश नहीं होगा, और घर का सदस्य कोई बाहर जाना है तो उसको 10 बजे के अंदर या 11 बजे के अंदर अंदर उसी टाइम के अंतर्गत आ जाना होगा। अगर नहीं आता है तो बाहर ही रहो भाई, ऐसा घर वाले अपने नियम बनाएं, वो एक अलग बात हो जाती है। ये सब लोग मिलकर के डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाएंगे, रूम में जा कर के अपने बिस्तर पे बैठ के नहीं खाएंगे। जो भी घर का जो संविधान है घर वाले बना सकते हैं। समाज का संविधान समाज बना देता है। जैसे एक कॉलोनी होती है, उस कॉलोनी छोड़ दीजिएगा, एक घर का संविधान अलग होता है। एक ही अपार्टमेंट में बहुत सारे घर होते हैं, तो उस अपार्टमेंट को चलाने वाले जो भी होते हैं वो उसका अपार्टमेंट का अलग संविधान बनाते हैं, फिर पूरे कॉलोनी का एक संविधान बनाते हैं। तो ये सब इस तरह का ही बनाते जाते हैं, फिर उसके अनुरूप हमको चलना होता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर उस सोसाइटी में रहते हैं, उसके अंतर्गत रहते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी अगर हम रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो अकेले रह नहीं सकते। हम सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें समाज में ही रहना होता है। जंगल में भी रहोगे, अकेले रहोगे जंगल में, तो जंगल का भी अपना संविधान होता है। वहाँ पशु है, पक्षी है, उसको ध्यान में रख करके भी हमको चलना होता है कि किसी को भी हम काट पीट करके नहीं खा सकते हैं। वहाँ पर भी किसी न किसी संविधान को हमको स्वीकार करना पड़ेगा, फिर वहाँ ईश्वरीय संविधान को स्वीकार करना होगा। स्वामी जी, एक्चुअली क्या होता है ना, समाज में जब हम कभी भी किसी से भी बात कर रहे हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन के अगेंस्ट है कि नहीं खाना चाहिए, वो जिस रूप में आप प्रस्तुत कर रहे हैं उस रूप में प्रस्तुत कभी नहीं किया जाता है कि भाई नहीं, उसमें भी आत्मा है। पर वो क्या कहते हैं कि अरे उसमें आत्मा है, उसको दुख हो रहा है, तुम कैसे उसको काट के खा सकते हो। अगर इसी तरीके से जैसे आप बताते हैं उसी तरीके से सभी लोग प्रस्तुत करें तो एक लॉजिक समझ में आता है कि हाँ भाई एक व्यवस्था है, सिस्टम है। लेकिन हमेशा क्या होता है ना, वो बच्चों को क्या लगता है, इलॉजिकल लगने लगती है चीज। क्या है, काटना तो उसको भी है, उसको भी है, आत्मा तो उसमें भी है। हाँ, तो उसको फिर जी ये समस्या है समाज के साथ में, मतलब ये जो मान्यता चली आ रही है वो वहाँ दिक्कत आती है। जी, वो जो प्रेजेंटेशन की कमी मानी जाती है वहाँ पर, जो हम चाहे वो माता पिता के रूप में हो या दादा दादी के रूप में हो या अध्यापक टीचर आदि के रूप में हो, तो हमारा जो प्रेजेंटेशन होता, हमारा जो समझाना होता है, हम लोग ठीक से न समझाने के कारण से, ठीक से प्रस्तुत न करने के कारण से, अपने नॉलेज को ब्राइट करके, विस्तार करके, शास्त्रों को समझ करके और लॉजिक को साथ में न जोड़ करके जब हम लोग बात करते हैं, तब बच्चों का जो रिएक्शन होता है वो सही रिएक्शन होता है, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं ये वैसे बोल रहे हैं, बिना लॉजिकली बोल रहे हैं, ऐसे मनमर्जी बोल रहे हैं, ऐसा वो लोगों को माना जाता है। नहीं जी, वेद में तो ऐसे लिखा है। अगर किसी ने बोला वेद में तो ऐसे लिखा है जी, हमारे शास्त्रों में तो ऐसे लिखा है जी, हमारी परंपरा तो ऐसी चलती है जी, हमारे धर्म में ऐसा ही होता है, तो हमारा जो उत्तर होता है ये गलत ढंग से होता है। तो हमारे उत्तर में कमी होने के कारण से बच्चे हमारी बातों को नहीं समझते हैं। अगर हम अपनी उचित बातों को ठीक ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो प्रेजेंटेशन हमारा ठीक से होगा, तो हर कोई बच्चा बुद्धिमान हमारी बात को बुद्धिपूर्वक समझ लेगा। जी स्वामी जी, एक चीज और स्वामी जी मैं पूछ रही थी, अभी बात चल रही थी कि पति पत्नी जैसे चयन अपने आप करते हैं, तो जैसे आप बताते हैं कर्म फल व्यवस्था के हिसाब से हमें परिवार मिलता है, तो यहाँ पे वो चीज नहीं चलती है क्या? जन्म लेते हैं तब तो कर्म फल व्यवस्था के हिसाब से हमें परिवार मिल रहा है कि हाँ हमारे जैसे कर्म है उसके हिसाब से हमें माता पिता मिलेंगे, तो क्या ये संभव नहीं है कि हाँ हम क्योंकि लड़की के लिए या लड़के के लिए शादी होना मतलब बिल्कुल एक पूरा नया परिवार मिलना होता है, तो वो भी व्यवस्था ईश्वर करके रखते हैं, वो उसमें क्या गलत हो जाएगा कि वो पहले से ही निर्धारित है कि हाँ ये परिवार हमें शादी के बाद मिलना है? तो वो फिर तो आप प्रयास मत करिएगा ना, आप चूज क्यों करते हैं? आप एक को देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, तीसरे को, ये प्रक्रिया क्यों अपनाते हैं? तो आपको पहले से हैं तो इंट्यूशन मिलेगा आपको, परमात्मा ने निर्धारित किया हुआ है, अपने आप मिल जाएंगे। तो हम नहीं, ये उचित नहीं लग रहा है, हम कहते हैं, जैसे हम लोगों को बोलते हैं कई बार लोग, जी स्वामी जी एक लड़का ढूंढो या लड़की ढूंढो, तो कई बार मैं हंसी में भी बोल देता हूँ ये मेरा काम नहीं है जी किसी के लिए लड़का ढूंढना या लड़की के लिए ढूंढना। और कई बार बहुत निकट के लोग, निकट के मतलब है जिनके साथ ज़्यादा संपर्क रहता है, ज़्यादा आत्मीयता रहती है, वो लोग बोल देते हैं क्या फ़र्क पड़ता है स्वामी जी, बता दो कोई ऐसा होगा तो हाँ ठीक है जी, वहाँ एक लड़की है, वहाँ एक लड़का है, आप बात कर लेना।
हाँ, मेरे को तो अच्छा लग रहा है वो लड़की या लड़का, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूं इसमें? तो जैसे मैं हूं ऐसे माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है। पिता को पसंद आ रहा है, माँ को पसंद नहीं आ रहा है। माँ बाप को पसंद आ रहा है तो लड़का लड़की को पसंद नहीं आ रहे हैं। दोनों को पसंद आ रहा है तो बिरादरी लंबी चौड़ी है, चाचा ताऊ को पसंद नहीं आ रहा है। तो ऐसे बहुत कुछ होता है। तो फिर उसमें सबकी राय जिसमें सबसे अधिक मिलती है फिर उसको चूज करते हैं। तो ये सारा मशक्कत करने की क्या जरूरत है जब पहले से निर्धारित है? इसका मतलब है जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ करके जब प्राप्त कर रहे हैं, ये हमारा पुरुषार्थ के कारण से वो मिल रहा है, हमारे प्रयत्न के कारण से ऐसा मिल रहा है। और जहाँ बिना पुरुषार्थ के मिलता है तो वो फिर हमारा वहाँ पर प्रारब्ध माना जाता है। जैसे बच्चे जो मिल रहे हैं, हमको कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा है कि ये लंबा शरीर वाला मिले या गोरा शरीर वाला मिले, ऐसे ऐसे अंगों वाला मिले, ये हम कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ पर जो मिला है उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो जहाँ बिना पुरुषार्थ के मिल रहा होता है वहाँ हमारा प्रारब्ध माना जाता है, और जहाँ पुरुषार्थ के प्राप्त करते हैं वो वर्तमान का हमारा पुरुषार्थ माना जाएगा। वहाँ पहले से ईश्वर के द्वारा निर्धारित नहीं होता है। जी स्वामी जी, जी इसका मतलब जो हम जनरली कहते हैं कि जोड़ी तो ईश्वर ने बनाकर भेजी है, वो चीज नहीं है, वो मान्यता गलत है। हाँ, वो गलत मान्यता है, बिल्कुल। जी हाँ, श्री जी। स्वामी जी, पिछले पाद में हमने जो हमने कवर किया उसमें आपने बताया था कि 4 तरह के बीज हैं, अंडज, जरायु, स्वेदज और एक लास्ट था उद्भिद। तो अभी थोड़ी देर पहले प्रसंग चल रहा था कि ये ग्रेन जो है, ये धान या चावल जो भी या जौ, किसी किसान जो है किसी बड़े कुंडे में बहुत सारे बीजों को रखता है। आत्मा के चेतनत्व और उसके स्थूलता पे तो विचार कर रहे थे। तो अगर आत्मा उन बीजों में नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि आप बोले कि वो किसी स्थूल में भी रह सकता है, या तो फिर जब वो बीज मिट्टी और पानी में मिलेगा, जब वो फूटेगा, उद्भिद होगा, तब उसमें से आत्मा निकलेगी या तो उसमें आत्मा आएगी। क्या ये ऐसा हो सकता है कि आत्मा उस कुंडे में जितने भी बीज हैं उसमें ऑलरेडी पहले से है, या कि फिर वो जब वो उद्भिद होता तभी निकलती है आत्मा? हाँ जी, दोनों बातें हो सकती हैं कि जो किसान जिन अनाजों को बीज के रूप में रख करके सबको बोता है, तो उन सब बीजों में पहले से आकर के भी रह सकती हैं आत्माएं, या रह सकते हैं, या जब बोना होता है, बोते हैं, उसके बाद में उस समय भी आ सकते हैं। तो इसका निर्धारण हम नहीं कर सकते। हम संभावना कर सकते हैं कि पहले से भी हो सकते हैं, आकर के रह सकते हैं अनुशयी के रूप में, और तत्काल भी आ सकते हैं। जी, दोनों संभावना है, क्योंकि शास्त्र में दोनों प्रक्रियाएं चलती है। जितनी प्रक्रियाएं शास्त्रों में चलती हैं वो सारी संभावनाओं को हमें लेना होता है। जी, धन्यवाद। और बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जो उत्पन्न नहीं होते हैं, उससे पौधा नहीं बनते हैं। और बहुत सारे जैसे आम के बीज, जैसा भी चर्चा चल रही थी, आम के बीज होते हैं, वो सबसे आम आगे नहीं, नेक्स्ट नहीं बनते हैं। इसका मतलब उसमें आत्माएं नहीं है। अगर हैं तो वो बीज के रूप में फिर आगे उत्पत्ति होती जाती। जी जी, तो दोनों बातें हैं, रह भी सकते हैं, अथवा उसमें मान लीजिए उसको बीज में डाल दिया आत्मा को परमात्मा ने, और अगर उसको आप बोएंगे तो उत्पन्न हो जाएगा, अगर नहीं बोएंगे तो नहीं उत्पन्न होगा, तो उसमें से आत्मा को हटा देगा परमात्मा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि उसी बीज में, उसी कुंडे में आत्मा हजारों साल, सैकड़ों साल तक या कितने सालों तक पड़ी रहेगी? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। उसके कर्मों के आधार पर, अगर इसीलिए तो प्रतीक्षा सूची में रखता है ना परमात्मा। कुछ आत्माओं को प्रतीक्षा में रखता है, कुछ आत्माओं को तत्काल जन्म देता है, और दोनों प्रक्रिया शास्त्र में बताई गई है। तो जब दोनों प्रक्रिया शास्त्र में बताई गई है, तो जिन आत्माओं को तत्काल नहीं मिलता है तो उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वो 1 साल तक भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कई सालों तक भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तो करेंगी वो आत्माएं। उनके कर्म ही ऐसे ही माना जाएगा। जी, आपने ये बताया कि जब तक वो उनको
स्थूल शरीर नहीं मिलेगा तब तक उनको अनुभव तो कर नहीं सकते। जी बिल्कुल नहीं कर सकते। आत्मा शरीर से छूटने के बाद में कोई भी अनुभूति नहीं कर सकती है। अनुभूति करने के लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता है। जी जी स्पष्ट हो गया मुझे, धन्यवाद। हाँ शेखर जी। जी स्वामी जी, तो देखिए हर एक आत्मा का अपना अंतःकरण साथ में रहता है, सूक्ष्म शरीर साथ में रहता है, और वो अपने कर्मों के हिसाब से उसका जन्म निर्धारित होता है। अगर मानव जन्म लेके कौन से माता पिता के यहाँ जाके उसका जन्म होगा। अब जब हम यहाँ कह रहे हैं कि ये आत्मा अन्न के थ्रू, फल के थ्रू या वीर्य के थ्रू उसमें गर्भ स्थापित होता है, तो अब मतलब परमात्मा ही डिसाइड करता है कि भाई अब इसमें इस आत्मा का आह्वान होना है। तो ये जो फल का रास्ता, अन्न का रास्ता, ये समझ में नहीं आता स्वामी जी। उसमें तो मतलब बीच में कहाँ गलती क्या होगी नहीं होगी। अगर ऐसा है कि भाई परमात्मा ही अपना जब उसकी कंडीशन ठीक हो जाती है, परमात्मा निश्चित आत्मा को उसमें स्थापित कर देता है, वो तो हम मान सकते हैं। अब ये अन्न के थ्रू आत्मा अपने शरीर में जाता है और आगे जन्म लेता है, ये मतलब ऐड अप नहीं हो रहा समझे। नहीं देखिएगा, इसमें कोई आपत्ति है तो बता सकते, क्योंकि शास्त्र तो कह रहा है ना कि वो जैसे यहाँ से धुएं में जाता है, धुएं से वायु में जाता है, जो भी बताया, और बादल में जाता है, बादल फिर बरसात होता है, बरसात होने के बाद में वो धरती में मिलता है, फिर अन्न में आता है, और अन्न को जब खाता है तब वो वीर्य के माध्यम से पहुँचता है। तो ये जो प्रक्रिया बताई शास्त्रकार ने, तो वो ऋषि की द्वारा बताई गई शास्त्र की प्रक्रिया है। इस माध्यम से अगर परमात्मा भेजता भी है तो परमात्मा के ऐसे भेजने में कोई हानि नहीं हो रही है ना। इसमें क्या हानि है? जिसको वेटिंग रखना है तो उसको वेटिंग इस तरह रखेगा, इस माध्यम से भेज सकता है, अथवा अपने पास अपने अधिकार में रखेगा तो डायरेक्ट भी भेज सकता है। दोनों प्रक्रियाएं शास्त्रों में आ रही है। हम अपनी कल्पनाएं नहीं बता रहे हैं, शास्त्र में जो बात आ रही है उन दोनों की व्याख्या हम लोग कर रहे हैं। और आपको लगता है कि डायरेक्ट होता है तो ठीक है, डायरेक्ट भी होता है, वो भी है ना। शास्त्र में ये भी आता है ना, इधर मारा उधर तुरंत प्रवेश, तो ये भी प्रक्रिया बताई है। तो सबका तुरंत प्रवेश नहीं होता है, ये भी शास्त्र कह रहा है। और जिसका नहीं होता है तो वो फिर अनुशयी आत्मा बन करके रहेगा, कहीं पर भी रह सकता है, किसी के माध्यम से वहाँ तक पहुँचते। उसको मान लीजिए 1 साल के बाद उसको जन्म देना है, तो उसको रहना है, कहीं तो रहेगा, चाहे वो बादल में रहे, चाहे वो अन्न में रहे, चाहे वो कहीं पर तो सृष्टि में तो रहेगा ना। परमात्मा के अधिकार में भी वो सृष्टि के अंतर्गत ही रहेगा, और सृष्टि के अंतर्गत किसी न किसी जगह पर स्थान तो चाहिए ना उसको, तो वो कहीं किसी भी स्थान पे रखेगा परमात्मा। तो उसी तरह मान करके चल सकते हैं अपन। जी स्वामी जी, उसमें मुझे दिक्कत नहीं है कि वहाँ आत्मा एक दिन वेट करता है, क्या 1 लाख वर्ष वेट करता है, लेकिन जो उसने कहा ना, जो अन्न के माध्यम से आत्मा शरीर में आता है, जी जी, और वो फिर एक नए गर्भ में स्थापित हो जाता है। जी जी जी। तो इस क्रिया को मतलब लॉजिक नहीं बन रहा। वो तो परमात्मा जहाँ भी रखता है, परमात्मा ने सभी जगह रख रखी है, किसी भी शरीर में, कहीं भी, चाहे सूर्य में, चंद्रमा में, मेरे शरीर में, कहीं भी उसको पता है। स्वामी जी, परमात्मा को पता है इस आत्मा का ये कर्म है, और यहाँ इसके कर्मों के अनुसार इसका ये फिट बैठता है। तो वो जब उसका मौका आता है उस पर स्थापित कर देता है। अब अन्न के थ्रू हम आत्मा की पता नहीं कितनी खाते होंगे, और कौन सी आत्मा अन्न में से हमारे मतलब वो माता पिता के आगे एक संतान का भाग बने। यहाँ मतलब ये बड़ी रूढ़िवादी सी लगती है, कोई मतलब साइंटिफिक उस तरह नहीं लगता। देखिए ऐसा होता है, लॉजिक का मतलब होता है, लॉजिक 3 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार लॉजिक होता है, शब्द प्रमाण के अनुसार होता है, या अनुमान प्रमाण के अनुसार होता है। लॉजिक तो यही है ना। तो हम शब्द प्रमाण वाले लॉजिक को ना माने,
और जो जिस बात को हम जान रहे हैं उसी को लॉजिक माने, ऐसा नहीं बनता है। शास्त्र अगर कह रहा है तो वो भी एक लॉजिक है, उसको लॉजिक कोटि से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि परमात्मा डायरेक्ट भी बेचता है, ये भी तो कथन आ रहा है ना, वो हम स्वीकार कर ही रहे हैं। लेकिन किसी फल के माध्यम से भी बेचने में हमको क्या हानि है, हमको क्या परेशानी हो रही है उसको स्वीकार करने में, उसको लॉजिक वो शास्त्र कह रहा है तो वो भी तो लॉजिक है कि अब बेचना है तो उसके थ्रू भी बेच सकता है और डायरेक्ट भी बेच सकता है, बस इतनी सी बात है। किसी के माध्यम से भी बेच सकता है और डायरेक्ट भी बेच सकता है, दोनों स्थितियां शास्त्र कह रहा है, इस वजह से हम दोनों स्थितियां बता रहे हैं। अगर किसी को वो डायरेक्ट ही स्वीकार्य हो रहा है और किसी के थ्रू स्वीकार्य नहीं हो रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसको मतलब वो लॉजिक नहीं है, इस मत को तो मैं नहीं स्वीकार करूंगा। बाकी वो मत हमें स्वीकार्य नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, पर परमात्मा की एक व्यवस्था है, वो डायरेक्ट भी दे सकते। जैसे उदाहरण के लिए कि परमात्मा सब जगह सर्वव्यापक है जी, सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है, तो सब जगह रहता है तो वो मैं कहूँ कि वो सब जगह रहता है तो ऑन द स्पॉट जब जब उसको काम करना है तो उसी समय करेगा, एक्टिव होगा। कोई कहता नहीं, वो एक व्यवस्था करके रखता है तो व्यवस्था से चलती रहती है। तो दोनों बात संसार में चलते हैं। कोई कहता है और मेरे किताब तो शायरी है, कुछ नहीं मिल रहा क्या? हाँ जी, उधर चली पड़े। अनीता जी म्यूट करके रखिएगा जी। तो व्यवस्था एक कहता है कि परमात्मा भले रहे सब जगह, लेकिन एक व्यवस्था बना के रखी, वो व्यवस्था एक सिस्टम दे दिया है और वो सिस्टम अपने आप काम करता रहेगा, ऐसा लोग भी मानते हैं। और दूसरा ये भी मानते हैं कि जब वो सब जगह रहता है तो ऑन द स्पॉट उसको क्रिया करने में क्या दिक्कत है, ये भी मानते हैं। तो दोनों परिस्थितियां मानी जाती है कि ऑन द स्पॉट उसी समय सब, क्योंकि सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ है, तो सब जगह रहता हुआ सर्वशक्तिमान होता हुआ तत्काल उस समय को वो उसी समय वो क्रियान्वित करता है, ये भी बात समझ में आती है। और एक व्यवस्था बना करके रख सकता है और उस व्यवस्था से काम भी करा सकता है, ये भी बात समझ में आती है। तो दोनों बातें वहाँ पर हो सकती है। तो व्यवस्था के थ्रू भी काम कर सकता है और ऑन द स्पॉट भी कर सकता है। इसमें हम आग्रह नहीं कर सकते नहीं जी ऑन द स्पॉट ही करेगा, क्योंकि जब सब जगह रहने का क्या मतलब होता है भाई, दोनों बातें हो सकती। तो उसमें हम एक पक्ष पर आग्रह नहीं दे सकते हैं कि नहीं जी वो व्यवस्था के माध्यम से मानना चाहिए अथवा ऑन द स्पॉट ही स्वीकार करना चाहिए। दोनों बातें हैं तो दोनों को स्वीकार करने में कोई हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से एक उदाहरण दिया ये बात, तो वहां पर भी शास्त्र दोनों बातें कह रहा है कि डायरेक्ट भी जाता है और इनके माध्यम से भी जाता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, बस इतनी सी बात है जी। स्वामी जी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी स्वामी जी, बस ये हो जाता है ना कि अगर अन्न के माध्यम से या किसी वनस्पति के, अब एक पर्टिकुलर सेब है, अगर मान लीजिए उसमें अगर वो अनुशयी आत्मा है जो कि हमारे थ्रू जन्म लेना है जिसे, तो हम वो पर्टिकुलर ही एप्पल खाएंगे तब हमारे पास वो पहुंचेगा, तो वो हमारे तक पहुंचेगा। सेब हम खा पाए, पता नहीं बीच में कोई हमारे हाथ से ले ले उसे, तो वो एक बड़ा ही पर्टिकुलर सी चीज हो गई कि हाँ ऐसे ही पहुंचेगा हमारे तक। नहीं, इसको ऐसा मत समझिएगा, इसको ऐसा समझ लीजिएगा कि एक कपल है, अभी अभी नए शादी किए हैं और अब वो लोग फल खाना चाह रहे हैं और खा रहे हैं, उस समय उस फल के माध्यम से भेज रहा है, ऐसे समझ लीजिएगा। पहले से सेव में रख देता है, पता नहीं उस सेव को कौन खाएगा, मैं भी खाने वाला हूँ, आप भी खाने वाले हूँ, अगर उस सेव को हम लोग खा लेंगे तो आत्मा हमारे साथ आ गया, ऐसा नहीं होता है। तो जब उस आत्मा को, मतलब वो जो संतानोत्पत्ति के लिए जो उद्यत होते हैं, उस समय में वही प्रसंग उसके हिसाब से लेना है कि जब वो अन्न खा रहे हैं तो अन्न के माध्यम से भी जा सकता है, डायरेक्ट भी जा सकता है, तो उस समय ही परमात्मा व्यवस्था करेगा। बहुत पहले से ही करेगा कि गेहूं में तो डाल दिया है आत्मा को, जो उस गेहूं को आपका बच्चा खाने वाला है, अब वो गेहूं आप तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ऐसी परिस्थिति, ऐसे परमात्मा अव्यवस्था में नहीं रहता है। जी जी
हाँ जी, बस वही वही उसी वजह से लग रहा था कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि हाँ वो उसमें आत्मा है, वो हमारे तक पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा। ऐसा नहीं है, वो तो सब जगह परमात्मा विराजमान है ना। जिस फल को वो कपल खाने वाले हैं उसी के माध्यम से पहुंचाएगा, जिस भोजन को खाने लग रहे हैं उसी भोजन के माध्यम से ले जाएगा, ये डायरेक्ट भी जाएगा। प्रक्रिया दोनों प्रकार से दिखाया जा रहा है शास्त्र में, तो हम ये कल्पना कर रहे हैं कि जब वो अन्न को वो खाएगा उसी समय में उस अन्न के माध्यम से जा सकता है, ये डायरेक्ट भी जा सकता है। बस ये दो संभावनाएं हम लोग लेकर के चल रहे हैं। हाँ रविंद्र जी, अपना म्यूट खोलिएगा, आपने प्रश्न हाथ खड़ा किया हुआ है। आचार्य जी, ये पूछना था कि जैसे संतान है, बच्चे जो हैं वो, उनका कोई माँ बाप के साथ कोई कार्मिक अकाउंट होता है, कोई कर्म चक्कर होता है, उनको कोई संबंध होता है कर्मों का, तभी उसी माँ बाप को मिलते हैं, या वैसा कुछ नहीं है? नहीं ना, बताया था ना उसका कि जो बच्चे आज आपको मिले हैं वो उन बच्चों के भी कर्म ऐसे उस जैसे थे जो आपके कर्मों के अनुरूप मिलते जुलते हैं। तो जैसे आपके कर्मों के अनुरूप मिलते जुलते उनके कर्म हैं, और आपके कर्म भी उनके कर्मों के अनुरूप मिलते जुलते, इसलिए उस बच्चे को आपके यहाँ भेजा है। मिलते जुलते का कभी नहीं, हमने कोई उनके साथ कभी कोई ऐसा कोई नहीं कि पुराना कोई रिलेशन हो, कुछ ऐसा कोई कर्म चक्कर हो? नहीं, ऐसा नहीं है। यही रिलेशन है जो मैं बता रहा हूँ। और कोई रिलेशन कौन सा होगा? यही रिलेशन होगा। दूसरे बीच में दूसरे लोग नहीं बोलेंगे। माता जी, आप अगर आपको पूछना हो तो आप डायरेक्ट बोलिएगा। जब रविंद्र जी पूछ रहे हैं तो आप बीच में बोलने लगेंगे तो वो वॉइस डिस्टर्ब हो रहा है। दोनों मत बोलिए, एक ही व्यक्ति बोले, चाहे आप बोले या माता जी बोले। तो ऐसा होता है कि एक व्यवस्था है परमात्मा की, तो उस व्यवस्था के हिसाब से हम लोगों को सोचना है कि ऐसा कोई संबंध नहीं है। संबंध आपका मतलब ये होगा, जैसे जो आज हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो आज जिनका जन्म हो चुका है, कोई बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, या चाचा ताऊ के रूप में, या भाई भतीजे के रूप में, जो भी रिलेशन है हमारे, अब ये रिलेशन वाले फिर आगे कभी हम लोगों को मिलेंगे, ऐसी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। अगर मिलते जुलते कर्म होंगे एक दूसरे के तो हो सकता है, और नहीं होगा तो नहीं होगा। इसका निर्धारण हम लोग नहीं कर सकते कि यही वापस मिलने वाले हैं। कोई भी मिल सकते हैं, क्योंकि जो जैसे कर्म हमारे बिरादरी वाले कर रहे हैं, ऐसे कर्म दूसरे लोग भी तो करेंगे ना। आप दान देते हैं तो आप अकेले नहीं दे रहे ना दान, आपकी तरह दान देने वाला दुनिया भर के लोग हैं। जितना दान आप देते हैं उतना ही दान देने वाले भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। और आप अन्न का दान देते हैं तो उसी तरह अन्न दान देने वाले भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। वस्त्र दान करने वाले भी बहुत सारे मिलेंगे। रुपए दान देने वाले भी बहुत सारे मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि लंबा चौड़ा संसार है ना। तो इसलिए उस जैसे कर्मों को मिलते जुलते वाले कोई भी हो सकते हैं। अपने परिवार वाले भी हो सकते हैं, अगर मिलता है तो बाहर वाले भी हो सकते हैं। ये मेरा अभिप्राय है जी। तो काफ़ी चर्चा हो गई जी। अनीता जी, आपको कुछ पूछना है क्या? जी स्वामी जी, थोड़ा सा मुझे ये योग दर्शन का सूत्र है जो इससे थोड़ा संबंधित था। जैसे बंध कार्य शैथिल्यात प्रचार संवेदनात् चित्तस्य पर शरीर प्रवेशः, तो ये थोड़ा सा मतलब इसमें से, क्योंकि दूसरे के शरीर में योगी की बात कही गई है कि उसको वो चित्त से मतलब पर शरीर में प्रवेश कर सकता है, तो इसका मतलब ये क्या, मतलब ये सूत्र का मतलब? इसका मतलब तो योग दर्शन में पूछिएगा, क्योंकि यहाँ का विषय नहीं है। वो एक लंबा सिद्धियों का विषय है, वो एक अलग विषय है, वो बिल्कुल अलग ही प्रसंग है। तो इसके अनुसार अगर प्रश्न होगा तो जरूर मैं उत्तर दूंगा, लेकिन उसका भी उत्तर दे सकता हूं। लेकिन उसी योग दर्शन के प्रसंग में जब आएगा, जब कभी हम लोग योग दर्शन पढ़ेंगे, जैसे वेदांत पढ़ रहे हैं, उस स्थिति में उस समय पूछिएगा, अथवा अलग से कभी समय होगा तो तब देखा जाएगा। तो इसलिए इस विषय में उसको नहीं ले सकता, ना उसका उत्तर मैं दे पाऊंगा जी। तो और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है ना? तो इसको आज इस प्रश्नोत्तर शैली को रोक करके आगे बढ़ते हैं समापन की ओर से। तो कल हमारा स्नेह सम्मेलन का समापन दिन है,
और वो 5 बजे तक समाप्त होगा, तो 5 से 5:30 भी हो सकता है या और कुछ पता नहीं चल पाएगा, इसलिए कल की कक्षा नहीं हो पाएगी हमारी। समापन शाम को हमारा हो रहा है, तो उसमें कितना भी समय लग सकता है। तो इस दृष्टिकोण से क्योंकि वो 5 बजे तो 5:30 हो जाएगा, तो उसके बाद 6 बजे से मैं क्लास नहीं ले सकता, तो बीच में समय नहीं रहेगा। तो इस दृष्टिकोण से कल क्लास बंद रखते हैं, फिर परसों ले लेंगे शनिवार को। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।